हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारी MZ001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से लिया गया है। और ये हमारी MSc जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट और आई थिंक सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं मैं इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको सभी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के बनाई गई है। तो जो ये थ्योरी है ये हमें इन 1954 ए टीम ऑफ साइंटिस्ट 1954 में एक साइंटिस्ट की टीम ने, इंक्लूडिंग एंड्रयू हक्सले, जिसमें एक साइंटिस्ट है एंड्रयू हक्सले और हक्सले जो बोलते हैं उनको ह्यूग हक्सले भी बोला जाता है। इन 1954 ए टीम ऑफ साइंटिस्ट 1954 में एक साइंटिस्ट की टीम, इंक्लूडिंग एंड्रयू हक्सले, और जिसमें इंक्लूड थे हमारे एक साइंटिस्ट एंड्रयू हक्सले एंड ह्यूग हक्सले, जो यहाँ पे नाम दिया गया है, राफ निडरगेर्क, एंड्रयू हक्सले अगेन एंड जीन हैंसन डेवलप्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये जो कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको दिए गए हैं, इन साइंटिस्ट ने मिलकर के एक फिलामेंट मॉडल बनाया था। तो यहाँ पर जो है डिस्कवरी की थी फिलामेंट के मॉडल की। दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑक्यर। तो ये जो मॉडल है वो मॉडल किसके लिए था, ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से ऑकर होती है, किस तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो होते हैं, तब ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब वो सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है, फर्स्ट आपको दिया गया है न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड एट द मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट पर आपके जो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया जाता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड आपको बताया गया द ट्रिगर्स, दिस ट्रिगर्स द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो रहे हैं मोटर एंड प्लेट पर, तो उस टाइम पर ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप है, सबसे पहले हमने किया है रिलीज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर्स को मोटर एंड प्लेट पर। उसके बाद इन्हीं ने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन्होंने ट्रिगर किया जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल को मसल फाइबर में, यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट दे दिया है, माइनस एंड है, ये आपका प्लस एंड है। इधर यहाँ पे माइसिन का हेड भी दिया गया, तो एक्टिन फिलामेंट जो है माइसिन एंड हेड के साथ किस तरह से इंट्रैक्शन में है ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे एटीपी है, माइसिन थिक फिलामेंट आपको दिखाया गया है एटीपी। तो इस तरह से जब बाइंडिंग हो जाएगी एटीपी मॉलिक्यूल की, उसके बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको लीवर आर्म बता दी गई, हाइड्रोलिसिस दिखा दिया गया है, ठीक है, पीआई एडीपी, एडीपी जो है फिर यहाँ पे पावर चुका जाता है एक टाइम के बाद, फिर प्लस एंड यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे। तो इस तरह का फिगर आप बनाकर भी आ सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको जो दिखाया गया है ये इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। शो द मायोसिन सेकंड मूविंग अक्रॉस थिन फिलामेंट बाय सीक्वेंशियल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो इस फिगर में जो आपको दिखाया गया मायोसिन सेकंड का थिन फिलामेंट के अक्रॉस वो मूव कर रहा है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में। ओनली अबाउट 5% ऑफ द साइकिल इज स्पेंट विद मायोसिन सेकंड्स हैड कनेक्टेड टू द एक्टिन फिलामेंट। सिर्फ 5% जो है साइकिल स्पेंड की गई है माइसिन सेकंड की, जो कि हैड जिसका जो है कनेक्टेड हो रहा है एक्टिन फिलामेंट के साथ। फॉलोइंग मल्टीपल माइसिन टू वर्क टुगेदर टू मूव ए सिंगल एक्टिन फिलामेंट। और ये साथ में मिलकर के वर्क करते हैं मल्टीपल माइसिन, ताकि वो वर्क करके एक सिंगल एक्टिन फिलामेंट को मूव करा सके। तो नेक्स्ट जो आपको दिया गया है डिपोलराइजेशन स्प्रेड इनवर्ड थ्रू टी ट्यूब्यूल्स। सो डिपोलराइजेशन जो है टी ट्यूब्यूल्स से इनवर्ड में स्प्रेड की गई है, और वो किस तरह से होती है, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एसआर से डिनोट किया गया है, रिलीज कैल्शियम आयंस। तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, क्योंकि आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक किससे रिलेटेड है, आपके मसल फाइबर से रिलेटेड है, मसल्स के। तो ये जो आपका रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को, यही यहाँ पे बताया गया है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड कर जाएंगे प्रोटीन ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन सी, फ्रॉम द एसआर आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, विच इन टर्न रिलीज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। और उसके बाद क्योंकि ये जो है इस तरह से जो प्रोटीन जो है
ट्रोपोनिन सी पर जो है बाइंड करता है, तो उसी की वजह से जो है ये बाइंडिंग साइट और एक्टिन को रिवील कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिवील माइसिन बाइंडिंग बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। तो माइसिन बाइंडिंग साइट्स को एक्टिन के ऊपर छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स एज एक्टिन माइसिन लिंक्स फॉर्म। तो जो है जो थिन फिलामेंट है एक तरह से स्लाइड ओवर कर जाती है थिक फिलामेंट के ऊपर से, क्योंकि एज एक्टिन माइसिन लिंक्स फॉर्म, जैसे कि आपका एक्टिन माइसिन लिंक्स बनाते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट में दिया गया व्हेन मसल टिश्यू कंस्ट्रिक्ट्स, जब मसल टिश्यू जो है कंस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होती है, द ए बैंड टू इच सार्कोमियर स्टेज द सेम लेंथ। जो ए बैंड है सार्कोमियर की, इच सार्कोमियर पर वो सेम लेंथ की रहती है, while the H and I bands constrict and then disappear। जबकि जो आपका H बैंड होता है, I बैंड होता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और उसके बाद डिसअपियर भी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जो मसल टिश्यूज कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ए बैंड जो होगा आपका वो आपका इस सार्कोमियर स्टेज द सेम लेंथ, वो हर एक सार्कोमियर पर सेम लेंथ का ही रहता है, जबकि जो आपका एच बैंड है या आई बैंड है वो आपका डिसअपियर हो जाता है, वो वहां पर नहीं होता फिर। ठीक है, मसल टिश्यूज में आपको बात की गई है। नेक्स्ट आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द जेड लाइंस अलोंग both ends are pulled inward as they touch the outer border of A band during sarcomere contraction। ये बताया गया है कि जेड लाइन जो है उसको अलोंग बोथ एंड्स आर पुल्ड इनवर्ड, उनको अंदर की तरफ जो पुल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दे टच द आउटर बॉर्डर ऑफ ए बैंड, क्योंकि वो ए बैंड के आउटर बॉर्डर को टच करते हैं ड्यूरिंग सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन। जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ए बैंड के बॉर्डर को जो है टच करते हैं, इसीलिए इसको पुल कर दिया जाता है अंदर की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो है आपका रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस आपको 1 और 2 मार्क में पूछ लिया जा सकता है। तो रिगर मोर्टिस क्या है? रिगर मोर्टिस इज ए कंडीशन, ये एक कंडीशन है दैट अकर आफ्टर दैट, जो कि डेथ के बाद होती है। डेथ के बाद एक आने वाली एक ऐसी कंडीशन है, एंड कोज द मसल्स टू बिकम स्टिफ, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं ड्यू टू बायोकेमिकल चेंजेस इन देयर मायोफिब्रिल्स, क्योंकि उनके मायोफिब्रिल्स में जो है बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस डेथ। और जो आपका रिगर मोर्टिस है, आप इसको यूज करते हो अप्रोक्सीमेट टाइम को जानने के लिए, डेथ के बाद यानी कि मृत्यु के बाद जो अप्रोक्सीमेट टाइम है कि कितना टाइम हो गया है डेथ हुए को, तो उसको जानने के लिए रिगर मोर्टिस को यूज किया जाता है। आफ्टर अबाउट 2 to 4 days, 2 से 4 दिनों के बाद एंजाइम्स इन द बॉडी बिगिन टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट कॉज द स्टिफनेस। तो जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। देन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट कॉज द स्टिफनेस, जिसकी वजह से जो स्टिफनेस आ जाती है, एक तरह से स्थिरता से आ जाती है बॉडी में, कॉजिंग द बॉडी टू बिकम लेस स्टिफ अगेन, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है। दोबारा से दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द रिजोल्यूशन ऑफ रिगर मोर्टिस, और इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ रिगर मोर्टिस भी कहते हैं। तो रिगर मोर्टिस इज सिंपली द कंडीशन दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अप्रोक्सीमेट टाइम आफ्टर डेथ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस डेथ। ठीक है, कि कब उसकी डेथ हुई है ये जानने के लिए इसको यूज किया जाता है, कि कंडीशन है जो कि डेथ के बाद ओकर होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर हमारी इस यूनिट का एंड होता है। इसके बाद जो हमें समरी दी गई है इस यूनिट की, कि इस यूनिट में हम क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं, वो सब आपको दिया गया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये है कि मैं समरी पर भी एक वीडियो बना दूं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब हम नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे, हमारी मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है एमएससी का, उसकी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूनिट मैं अपनी इसी चैनल पर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज विजिट कीजिएगा, उनको देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।